अब भदोही जिले की खबरें आपके उंगलियों के इशारे पर अपने मोबाइल के यूट्यूब पर जाकर सत्यम न्यूज वेब टीवी को सर्च करें और पाएं भदोही जिले की हर ताजा तरीन खबरें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रविवार को भदोही जिले में ईद उल अजहा बकरीद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर की ईदगाहों में नमाज अदा की गई और अमन चैन की दुआएं मांगी गई। ईदगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर लोगों ने मुबारकबाद दी। बकरीद पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के घरों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पर्व की खुशियों में मशगूल रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ईदगाहों के बाहर पुलिस के जवानों की तैनाती रही। नमाज के बाद अल्लाह के राह में लोगों ने जानवरों की कुर्बानियां दी। बकरीद को लेकर खासकर मुस्लिम मोहल्लों में सुबह से लेकर देर रात तक चहल पहल देखी गई। बकरीद पर्व को लेकर जिले भर में पुलिस मुस्तैद रही। रविवार को बकरीद का पर्व बड़े ही अकीदत, एहतराम व हर्षोल्लास के साथ भदोही जनपद में मनाया गया। पुलिसिया लापरवाही के चलते जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी चोरों के निशाने पर है। बेखौफ चोर जमनीपुर कॉलोनी में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद भदोही कोतवाली पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगा पाने में नाकाम है। एक बार फिर हौसला बुलंद चोरों ने जमनीपुर कॉलोनी के डॉक्टर कुंवर अंकुर सिंह के मकान की खिड़की तोड़कर कीमती जेवरात उठा ले गए। चोरी की वारदात से जमनीपुर कॉलोनी के रहवासियों में डर व खौफ बैठ गया है। चोरों ने कुंवर अंकुर सिंह के मकान से सोने की चैन, कान की बाली, सोने की अंगूठी उठा ले गए हैं। डॉक्टर कुंवर अंकुर सिंह अपने पिता का इलाज कराने लखनऊ गए हुए थे। लौटे तो मकान के खिड़की का दरवाजा टूटा हुआ था और घर का सामान बिखरा था। इसकी सूचना डॉक्टर अंकुर सिंह ने भदोही कोतवाली पुलिस को दी है। मौके पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची थी। बच्चे को शराब न देने पर मनवड़ दबंगों ने शराब के दुकान पर पहुंचकर सेल्समैन की पिटाई कर दी है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस गांव का है। इस संबंध में शराब ठेके के सेल्समैन संतोष सिंह ने भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सेल्समैन ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया है कि वह कपसेठी के अखोड़ा का निवासी है तथा पिपरिस में संचालित सरकारी देसी शराब का सेल्समैन है। रविवार को कुछ लोगों ने बच्चों से शराब मंगाया था। बच्चे को शराब न देने पर नाराज आधा दर्जन लोग पहुंचे और मारने पीटने लगे। संतोष सिंह का आरोप है कि उसने भागकर किसी तरह जान बचाई और दबंगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में संतोष सिंह ने पुलिस से शिकायत की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सिमरात कौलापुर मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई गई है। बताया जाता है कि कोरोना थाना इलाके के बारीपुर गांव निवासी संजय यादव पुरवा गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहां आए हुए थे। बाइक से गोपीगंज जा रहे थे, जिस पर पीछे एक महिला बैठी हुई थी। तभी सिमरात कौलापुर मार्ग पर बाइक खड़ी कर मोबाइल से किसी से बात करने लगे। तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने संजय यादव की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे संजय यादव व महिला घायल हो गई। इसी तरह दूसरा बाइक चालक पुरवा निवासी राजू गौतम भी घायल हुआ है। संजय यादव की हालत गंभीर बताई गई है, जिसे डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। जिले में चोर पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। इन चोरों में पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। जिले में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। हौसला बुलंद चोरों ने एक बार फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सुरियामा इलाके के भिखारी रामपुर ग्राम सभा में बने सामुदायिक शौचालय का ताला तोड़कर चोर समरसेबल उठा ले गए हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान अनीता रामजीत यादव ने सुरियामा थाने में लिखित शिकायत दी है और बताया कि अज्ञात चोर सामुदायिक शौचालय का समरसेबल मशीन उठा ले गए हैं। शिकायती पत्र देते हुए ग्राम प्रधान अनीता रामजीत यादव ने मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। मनरेगा नियमावली में मनमानी व जेसीबी से नाली खुदवाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत के बाद डीएम ने सीडीओ व बीडीओ डीग को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मामला डीग ब्लॉक के
ग्राम सभा नौधन का है, जहां शिकायतकर्ता सीताराम ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए नौधन के ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार को सीज करते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि जेसीबी से नाली की खुदाई की गई है और मिट्टी को बेच दिया गया है। कहा कि ग्राम प्रधान ने बिना किसी आदेश व कार्य योजना के मनमानी ढंग से नाली की खुदाई सफाई जेसीबी से कराते हुए मिट्टी को बेचा है। शिकायती पत्र देते हुए नौधन निवासी सीताराम ने कार्रवाई की मांग की है। उधर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। खड़ी ट्रक में एक तेज रफ्तार बाइक जा घुसी। हादसे में बाइक सवार बुनकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला राष्ट्रीय राजमार्ग ऊज थाने के समीप का है, जहां रविवार को प्रयागराज के भीठी गांव निवासी 42 वर्षीय बलवंत यादव गोपपुर स्थित एक कालीन कंपनी से काम कर बाइक से घर लौट रहा था। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे खड़ी एक ट्रक में उसकी बाइक जा घुसी, जिससे बलवंत यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी गोपीगंज लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। चक्रोड निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। बगैर निर्माण कार्य कराए निर्माण कार्य को पूरा दिखा दिया गया है। ऐसी शिकायत अभोली विकासखंड के सराय कंसराय रामनगर बूढ़नपुर से आई है। शिकायती पत्र देते हुए राम बहादुर यादव ने आरोप लगाया है कि गांव में सार्वजनिक चक्रोड मौजूद है, कागजात में भी दर्ज है, लेकिन चक्रोड निर्माण में ग्राम प्रधान द्वारा भारी धांधली की गई है। शिकायती पत्र देने के बाद हल्का लेखपाल भी प्रधान के प्रभाव में आकर फर्जी रिपोर्ट लगाकर निर्माण कार्य को पूरा बता रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए राम बहादुर यादव ने चक्रोड निर्माण की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के अंत्योदय लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 20 जुलाई तक चलेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि पखवाड़े के दौरान जिले के सभी अंत्योदय कार्ड धारक अपने नजदीकी कोटेदार, जनसेवा केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपने परिजनों का राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड ले जाकर आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे अंत्योदय कार्ड धारकों के परिजनों का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो सकेगा। अंत्योदय आयुष्मान पखवाड़ा 20 जुलाई तक चलेगा। सशक्त समाजवादी पार्टी का 12वां पिछड़ा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन संपन्न हो गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव ने बताया कि सम्मेलन में काफी समर्थन मिला है। इस दौरान बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार ने युवाओं के सामने संकट पैदा कर दी है। कहा कि केंद्र में सशक्त समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर कमलापति बिंद, जगदीश बिंद, उमाकांत, मंगल प्रजापति, लाल बहादुर मौजूद रहे। तमाम कवायदों के बावजूद भी सरकारी भूमि पर बेखौफ अतिक्रमण जारी है। शासन के सख्त आदेश के बावजूद भी अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा अजयपुर में ऊसर के नाम दर्ज जमीन पर गांव के ही कुछ लोग मढ़ा आदि रखकर कब्जा कर रहे हैं, जबकि उसी भूमि पर सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का निर्माण हुआ है और कई वृक्ष भी लगाए गए हैं। इस संबंध में गाँव के अजय कुमार, ननकू सरोज, राम सूरत पाल, अनिल उपाध्याय ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव के ऊसर की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को हटाए जाने की मांग की है। महिलाओं को मासिक धर्म से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए सैनिटरी पैड बैंक की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ अनूप कुमार बिंद ने जिले के कई स्थानों पर किया है। रविवार को इसी तरह एक पैड बैंक का शुभारंभ अभोली ब्लॉक के चक गुमानी बनवासी बस्ती में किया गया है। इसी तरह महिलाओं में पैड को लेकर समाई झिझक को समझा बुझाकर दूर किया गया। इस दौरान कहा गया कि महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां उनके मासिक धर्म के दौरान होती हैं। कुछ सावधानियां बरतकर ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इस मौके पर संजू, सरिता, मनीष बिंद, राहुल आदि मौजूद रहे।
भदोही जिले में संचारी रोग नियंत्रण माह व दस्तक अभियान कागजों की बाजीगरी तक सिमट कर रह गया है। इस दोनों अभियानों की भदोही जिले में हवा निकल गई है। आपको बता दें कि संक्रमण बीमारी से निजात दिलाने के लिए शासन द्वारा संचारी रोग नियंत्रण माह व दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भदोही जिला प्रशासन द्वारा जोर शोर से अभियान को लेकर बैठकें भी की गई और तमाम कागजों पर निर्देश भी दिए गए, लेकिन हकीकत यह है कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान धरातल पर भदोही जिले में औंधे मुंह गिर गया है। जागरूकता के लिए भदोही जिले की बस्तियों सहित ग्रामीण इलाकों में कोई भी टीम नहीं पहुंची। यह अभियान पूरी तरह कागजों में सिमट कर रह गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है। भदोही जिले में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन कर बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। रविवार को भदोही शहर के कटरा बाजार में बूथ संख्या 309, 310, 324 को लेकर भाजपाइयों का जमावड़ा लगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह रहे, जहां कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, राजीव मदनवाल, राजू वर्मा, दीपक सेठ आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज अखबार भदोही जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी प्रकाशित होता है। साथ ही सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही जिले का लोकल व शुद्ध हिंदी चैनल है। अगर आप सत्यम न्यूज वेब टीवी पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही खबरों को शेयर जरूर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।